हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भगवान श्री कृष्ण को चमत्कार और लीलाओं का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म से ही लीलाएं करनी शुरू कर दी थी, लेकिन उनकी प्रत्येक लीला में मनुष्य का कल्याण निहित है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन में एक मौका ऐसा भी आया कि उन्हें रणभूमि को छोड़कर भागना पड़ा, और इस कारण भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी पड़ गया। अब आप सभी के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि स्वयं भगवान होने पर उन्हें भागना क्यों पड़ा। तो दोस्तों चलिए मैं सुनाता हूं आपको एक आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानी। एक बार मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन वह साथ में यमन देश के राजा काल यवन को भी साथ में ले आया। क्यों? क्योंकि काल यवन को भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि उसे कोई सूर्यवंशी या चंद्रवंशी युद्ध में नहीं हरा पाएगा, साथ ही उसे कोई हथियार या कोई भी अपने बल से नहीं मार पाएगा। इस वजह से कालयवन अपने को अमर समझने लगा, परंतु इस संसार में अमर कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कालयवन को उनका सुदर्शन चक्र भी नहीं मार पाएगा, इसलिए जरासंध के साथ काल यवन को देखकर भगवान श्री कृष्ण एक गुफा में जाकर छुप गए। इस गुफा के अंदर पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश मंधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद असुरों से देवताओं को जीत दिलाकर गहरी निद्रा में सो रहे थे। युद्ध में थकान की वजह से भगवान इंद्र ने उन्हें सोने के लिए कहा, और साथ ही भगवान इंद्र ने वरदान दिया था कि जो भी तुम्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की माया से यह सब बातें छुपी नहीं थी। बस भगवान श्री कृष्ण आगे और कालयवन उनके पीछे पीछे गुफा तक पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण ने कालयवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीतांबर वस्त्र राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। कालयवन जब राजा मुचकुंद के पास पहुंचा और पीतांबर ओढ़े देखा, तो उसने कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को गहरी नींद से जगा दिया। राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से जागे, कालयवन वहीं जलकर भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण का रणभूमि छोड़कर भागना नहीं था, यह तो उनकी लीला थी। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए कहा है कि गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत प्रभवा प्रलया स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। इस समस्त संसार में प्राप्त होने योग्य, सबका पोषण करता, समस्त जग का स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला, प्रत्युपकार की चाह किए बिना हित करने वाला, सबका वास स्थान, सबकी उत्पत्ति व प्रलय का हेतु, समस्त निधान और अविनाशी का कारक भी मैं ही हूँ। तो दोस्तों, ये भगवान कृष्ण की लीलाएं तो अपरंपार हैं। उन्हें किसी भी प्रकार दुष्टों का संहार करना था, क्योंकि उनका अवतरण इस धरा पर हुआ ही इसी कारण था। यहाँ पर कोई अमर नहीं, एक दिन सभी को जाना है। तो इसी के साथ बोलिए जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।